मेरे साथ जरा इरफान कादिर साहब मौजूद हैं। इरफान कादिर साहब की जरा रहनुमाई ले लूँ, मुआविन ख़ुसूसी हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के। इरफान कादिर साहब बहुत शुक्रिया सर। पहले तो ये फरमाइएगा, इलेक्शन कमीशन ने ये विड्रॉ कर लिया अपना शेड्यूल। इलेक्शन कमीशन ने जो साइट की है रीजंस वो हमारे सामने हैं। आइन आर्टिकल 105 बड़ा क्लियर है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुझे ज़ाती तौर पर वो जिस तरीके से किया गया, और उसमें खैर डिसेंट भी आई हुई है, उस पर भी चले एतराज़ होगा, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और उसमें बेरेस्ट मिनिमम डिविएशन की बात की गई थी जो कि 30 अप्रैल तक चले। इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस कर दी। अब ये मामला 8 अक्टूबर पर चला गया है। आपको यहाँ कंटेम्प्ट अट्रैक्ट होती हुई नज़र आ रही है वफाकी हुकूमत के लिए, या ये मामला सेल थ्रू कर जाएगा? इरफान कादिर साहब सर, इसमें कोई कंटेम्प्ट की बात नहीं है। डेट इलेक्शन कमीशन ने देनी है और किसने देनी है। उन्होंने ठीक फैसला किया है। अगर किसी को उस पर एतराज है या कोई समझता है कि उस पर बदनीयती है, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की प्रोसीडिंग्स हो सकती है। खत्म। अच्छा जी, कंटेम्प्ट की क्या बात है? वो कहा यह जा रहा है इरफान कादिर साहब कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, यहाँ पर उन्होंने बेरेस्ट मिनिमम डिविएशन की बात की थी। इलेक्शन कमीशन ने उसके मुताबिक 30 अप्रैल का शेड्यूल अनाउंस कर दिया था। इलेक्शन कमीशन ने अब कहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, इंटेलिजेंस एजेंसी ने, चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने हमें जो ब्रीफिंग्स दी है उनकी बिना पर हम नहीं कर सकते, साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं करवा सकते। साइट उन्होंने किया सेक्शन 58 2017 के एक्ट का, बिल्कुल वो उन्हें अलाउ करता है कि वो इलेक्शन प्लान चेंज कर सकें। बट सवाल ये है सर कि सुप्रीम कोर्ट के सामने भी तमाम दलाइल रखे गए, उन्होंने उन दलाइल को सुनने के बाद ये हुक्म दिया। और आज भी जब जस्टिस साहब ने फरमाया कि अगर इलेक्शन के नकात के अंदर कोई बदनीति हुई या कोई काम खराब हुआ तो वो मदाखलत करेंगे। तो यहाँ आपको मदाखलत होती भी नजर आ रही है सर, क्योंकि ये मामला तो डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट में दोबारा जाएगा। नहीं, कोई मदाखलत नहीं है। देखिए, आइन में तो 90 दिन लिखा हुआ है। ठीक है जी। तो सुप्रीम कोर्ट के ये कह देने से कि 90 दिन में होंगे तो क्या सुप्रीम कोर्ट आइन से ऊपर है? और फिर आइन में ही लिखा हुआ है कि अगर कोई चीज बरवक्त ना हो तो वो फिर भी की जाएगी। वही चीज सुप्रीम कोर्ट ने अपने वो पैरा 14 में भी लिखी हुई है। उसमें इलेक्शन कमीशन उनके मतहत कैसे हो गया सुप्रीम कोर्ट के? मुझे इस बात की तो समझ कि ये क्या बातें हो रही हैं। सुप्रीम इलेक्शन कमीशन कोई उनके मतहत नहीं है, और इलेक्शन को रेगुलेट करना काम ही उनका इलेक्शन कमीशन का, सुप्रीम कोर्ट का काम ही नहीं है। यानी कि ये जो दलील पेश की जा रही है, इरफान कादिर साहब जरा ये एजुकेट कर दीजिएगा कि जी यहाँ इलेक्शन कमीशन भी कंटेम्प्ट में जा रहा है और हुकूमत भी कंटेम्प्ट में जा रही है बाय नॉट फॉलोइंग द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स। नहीं, कोई कंटेम्प्ट में नहीं जा रहा, और कंटेम्प्ट करके देख लें। अगर सुप्रीम कोर्ट बड़ा शौक है उनको, जिन लोगों को जो कह रहे हैं करा ले 90 दिन में इलेक्शन, बल्कि वो जो सेक्शन 57 जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने रिलाई किया है उसके तहत तो सदर उस सूरत में डेट देंगे जब सारे पाकिस्तान के इलेक्शंस इकट्ठे होंगे। और वहां पे तो लफ्ज भी जो है ना 57 में इलेक्शंस लिखा है। सुप्रीम कोर्ट में तो बिल्कुल किसी ने कोई असिस्टेंस ही नहीं दी सही तरह से वकीलों ने। वहां पे सुप्रीम कोर्ट को भी सही तरह से उस चीज का अदराक नहीं हुआ, इसीलिए वो 2 जजेस ने लिख दिया कि जी बाकी 2 जजेस भी समझते हैं कि इनको सुओ मोटो इस तरीके से 184(3) का ये एक्सरसाइज ही नहीं करनी चाहिए थी जुरिस्डिक्शन। उसमें तो कुछ भी नहीं है सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले में, और इवन एकेडमिकली सारा गलत है वो फैसला। एक गलती नहीं है उसमें कम से कम 20 गलती है उस फैसले में। ठीक। अच्छा ये सर एक और बात कि ये जो ऑडियो टैप्स जो आ रही हैं, मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान एक का जिक्र है, 4 अपेरेंटली सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंसेस चले गए हैं। सवाल ये है सर कि यहाँ आज ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि ये अदलिया को बदनाम करने के लिए है, वो बड़े ज़ब्त का मुजाहरा कर रहे हैं और वो बिल्कुल इससे डिटर नहीं होंगे, और ये बिल्कुल बेतुकी है, बेबुनियाद है, उन्होंने ये फरमाया है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन कोई नहीं हो रही। हुकूमत ने आज बाकायदा तौर पर राना सनाउल्लाह साहब ने ऐवान में खड़े होकर कि आप इसके ऊपर इंक्वायरी करवा लीजिए। आपको ये अली साई साहब का उन्होंने खास तौर पर जिक्र किया कि वो तो एग्जिस्ट करते हैं, वो कोई तखयलाती कैरेक्टर नहीं है, वो एग्जिस्ट करते हैं, और जो उनके मामलात हैं और जिन मोअज़्ज़ज़ जज साहब के साहबजादों के हवाले से बात की गई। अब यहाँ बिल्कुल हम देख रहे हैं कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने अपना ज़हन बता दिया है कि बिल्कुल बेबुनियाद है। हुकूमत ये कह रही है कि नहीं, आपने इसकी इन्वेस्टिगेशन आपको ज़रूर करवानी चाहिए। यहाँ सही कौन है, दुरुस्त कौन है सर? ऐसे तो फिर वैसे बहुत सी कंप्लेंट चली जाती होंगी। चीफ जस्टिस बिल्कुल जब्त का मुजाहरा नहीं कर रहे। चीफ जस्टिस साहब की सारी ऑब्जर्वेशन जो है उससे उनकी न्यूट्रलिटी जो है उस पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हत्ता कि वो इतने पैशनेट हैं कुछ चीज़ों के बारे में कि वो कोर्ट प्रोसीडिंग्स के दौरान वो इस कदर वो पैशनेट हो जाते हैं और वो टेम्पर्स बहुत हाई कर देते हैं, और वो कोर्ट को कैरी भी नहीं साथ अपने कर रहे। जजेस में भी एक बहुत बड़ी डिवाइड है इस वक्त पाकिस्तान में
तो चीफ जस्टिस साहब को मैं समझता हूं कि जब्त का मुजाहरा वाकई करना चाहिए और उनको अपनी न्यूट्रलिटी जाहिर करनी चाहिए। मैंने ये हरगिज नहीं कहा कि वो न्यूट्रल नहीं है, लेकिन उनकी न्यूट्रलिटी नजर नहीं आ रही और एक जनरल इंप्रेशन ये कायम हो रहा है सारी पाकिस्तान की कौम में और सारी पॉलिटिकल पार्टी में, मासवाए एक पॉलिटिकल पार्टी के। ये इरफान कादिर सर जो आपने बातें की बड़ी अहम है। लास्टली सर, क्या ये जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो भी कंप्लेंट्स जाती हैं या रेफरेंसेस जाते हैं, इनकी कोई मेरिट भी होता होगा ना सर, कि किस चीज़ के ऊपर? हर चीज़ के ऊपर तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल नहीं बैठ जाएगी कि भी बेतुकी को कंप्लेंट आ गई है तो उसके पीछे भी जजेस बैठ जाएं और फिर बाकायदा तौर पर किसी मौजूद जज साहब को काम करने से रोक दिया जाए कि आपके खिलाफ ये कंप्लेंट आ गई है। ये ऑडियो टैप्स वगैरह तो इनके एडमिसिबिलिटी और बहुत से इशूज होते होंगे सर। बिल्कुल ये कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है, ये खामखा इस चीज को उलझाया जा रहा है। ये जो ऑडियो टेप्स है, सबसे पहले तो जिन लोगों की आवाजें हैं उनकी तरफ से कोई डिनाइल तो है। अगर वो डिनाइल आता ही नहीं है तो एडमिटेड फैक्ट्स के बारे में तो ये एविडेंस एक्ट का मुसल्लमा असूल है कि एडमिटेड फैक्ट्स नीड नॉट बी प्रूव्ड। तो लिहाजा अभी तक तो डिनाइल भी नहीं आया उन लोगों का, क्लैरिटी के साथ डिनाइल नहीं आया इन वीडियो टेप्स में कि जी हम तो इसमें है ही नहीं, हमारी आवाज। एक जज साहब जिनका जिक्र आ रहा है उनके साहबजादों ने लीगल नोटिस भी भिजवाया, उनके खानदानी जराए ने डिनाई भी किया। साहबजादे नहीं, जज साहब को चाहिए खुद करें ना डिनाइल। अच्छा जी, वो डिनाइल करें ताकि दूसरे उसको रिबट करें। फिर ठीक हो गया।